किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, उसके लिए सर्वप्रथम सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो एटम होते हैं वो मोनोवैलेंट है कि डाईवैलेंट है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले H2O लिया गया है। H2O में देखिए जो ऑक्सीजन होता है वो ग्रुप 6 का होता है। इसका मतलब इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 6 होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा हमें देखना है जो इससे जुड़ा हुआ सराउंडिंग एटम है वो मोनोवैलेंट है कि डाईवैलेंट है। यदि ये मोनोवैलेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और डाईवैलेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। चूंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस प्रकार से दोनों हाइड्रोजन आ गए। बचा हुआ जो पेयर में है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए काउंटिंग करेंगे तो ये पहला और ये दूसरा, इस प्रकार से कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर हमें प्राप्ति हुई है। दूसरा हम देखें ClF3 के लिए। ClF3 एक क्लोरीन जो है ग्रुप 7 का है। इसका मतलब इसके आउटर सेल में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसके बाद देखना है जो सराउंडिंग एटम है वो मोनोवैलेंट है कि डाईवैलेंट है। ये मोनोवैलेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 एंड 3 हो गया। बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर के रूप में आ गया। तो यहाँ पर कितने पेयर आए? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में पाया जाता है। उसी प्रकार से I3 माइनस, जब एक ही प्रकार के एलिमेंट हो तो उसमें से एक सेंट्रल एटम के लिए निकालते हैं, बाकी जो अदर जो होता है उसे सराउंडिंग एटम के लिए निकालते हैं। जैसे कि I2 माइनस जिसमें से आयोडीन का होता है ग्रुप 7 का, इसलिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होगा। अब 7 के बाद देखिए यहाँ पर यदि ये माइनस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, और यदि ये प्लस चार्ज होता तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाता, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिक हो गया। ठीक है, अब इसमें कितने सराउंडिंग एटम है? 2, पहला आयोडीन का, ये दूसरा आयोडीन का। उसके बाद देखिए इसके पेयर को यदि हम काउंट करें 1 2 एंड 3, तो इसमें टोटल जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा वो 3 होगा। उसी प्रकार से जेनॉन में देखिए, जेनॉन ग्रुप 8 का होता है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है इसलिए 1 एंड 2। इस प्रकार से हम काउंट करेंगे तो 1 2 एंड 3, तो इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। संख्या कितनी होगी? 4। 1 2 3 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखिए, जो ऑक्सीजन है वो डाईवैलेंट है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, पहला ऑक्सीजन यहाँ और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ, इसलिए इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, कोई भी लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड में देखिए, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस प्रकार से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो डाईवैलेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, पहला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। इस प्रकार से इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1। उसी प्रकार से हम कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट में क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है हमारा कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है कार्बन की? 4। 1 2 3 एंड 4। चार्ज कौन सा है? माइनस चार्ज है, 2 माइनस है, इसलिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा, पहला और ये दूसरा। इस प्रकार से हम ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 है, तो पहला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए देखें तो इस प्रकार से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें भी 0 है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या को काउंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो